प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैंने TRE 1 में 1 to 5 का मैं एग्ज़ाम दी थी और मेरे 75 प्लस मार्क्स आए थे। मैं तो ये 75 प्लस मार्क्स आए थे। मेरे मार्क्स कैसे आए थे, मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर मैं जितना बताती हूँ, अगर आप इतना करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या सिलेबस हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किन किन बुक से करनी है, मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगी। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, यानी कि भाग वन में आपका भाषा है जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें से आपको 8 नंबर का आपको इंग्लिश रहेगा और 22 नंबर का आपको हिंदी रहेगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आप चूज करते हैं वो 22 नंबर का रहेगा और 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा, यानी टोटल 30 नंबर का रहेगा भाषा। और इसमें से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो आपका दूसरा है भाग 2, उसमें है समान अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी टोटल 8 सब्जेक्ट से आपके सवाल आएंगे। तो वो 8 क्या क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। रीजनिंग में आपके 16 से 18 प्रश्न आएंगे। मैथ्स देखिए दोस्तों, मैं एक पेज में थोड़ा सा लिख रही हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं देख के थोड़ा बता रही हूँ। दूसरा है मैथ्स में आएंगे 32 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ मिला के आएंगे 32 क्वेश्चन। उसके बाद है साथ ही साथ तीसरा है EVS और ज्योग्राफी, जिससे कि 20 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद है साइंस, जिसमें 14 से 18 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पॉलिटी, उसके बाद है बिहार स्पेशल, उसके बाद है करंट अफेयर्स, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 से 1947 की क्रांति के बारे में से पूछा जाएगा। तो ये हो गए आपके सिलेबस, इससे आपके सारे सवाल आएंगे। अब इसके लिए कहाँ से पढ़ना है, आप क्या पढ़ें कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए। 75 के आपका 80 प्लस नंबर आएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। अगर आप वो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर आता है। और किसी भी जॉब में दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, किसी भी जॉब में जाने के लिए आपके अंदर एक रूटीन होना चाहिए, आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए। पहले आप अनुशासित होइए, पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अब आप हमारी वीडियो में आए, हमारी बात सुनेंगे, फिर कोई दूसरा वीडियो ढूंढेंगे, फिर कोई तीसरा वीडियो ढूंढेंगे। और स्टूडेंट लाइफ में लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2-3 लोगों का बात सुनिए, जिनका आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है वो आप करिए, ये आप इसके लिए आप आज़ाद हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं इन सारे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाई की थी, अगर आप वो सब करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और इस मार्क्स को हम कैसे आंकेंगे, तो हम टेस्ट के माध्यम से आंकेंगे। अब जो मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कि आपको पढ़ना है रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन है। उसके बाद क्या है, कोडिंग है। उसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। ये सारे चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम आप ये कहाँ से की थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऑफिसर अकेडमी का क्लास ली थी और ये वहाँ पे एक सर पढ़ाए थे, जो सर पढ़ाए थे मैं उनसे ही बस कर ली थी। और मैं सारे जितने भी मैं चैप्टर थे रीजनिंग के, मैं सबका 50-50 सवाल सॉल्व की थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, मैं सेल्फ प्रैक्टिस की थी। और सिर्फ आपको क्या लगता है दोस्तों, आप जब कोई ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास को आप अपने पढ़ाई के रूटीन में शामिल करते हैं और आप उसको घंटा जोड़ते हैं। ऑनलाइन क्लास अगर आप 5 घंटा किए हैं तो आप जोड़ते हैं कि अच्छा आज मैंने 5 घंटा पढ़ाई किया। दोस्तों, सिर्फ क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस कितना देर किया, आप सेल्फ स्टडी कितना देर किया, आप याद कितना देर की, चीज़ों को समझे कितना देर, वो होगा दोस्तों, वो आपके पढ़ाई में काउंट होगा, ना कि ऑनलाइन क्लास आपके पढ़ाई में काउंट होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी चैप्टर मैं रीजनिंग में बोली, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। कोई भी किसी भी सर का क्लास ले लीजिए और नहीं समझ में आता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब जो है आप यूट्यूब में डाल के वहाँ पे देखिए। और एक कोई बुक लेके, रीजनिंग की बहुत सारी किताब आती है, कोई भी एक बुक लेके आप जो मैं चैप्टर आपको बोली उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और रीजनिंग ऐसा है दोस्तों, जिसमें 16 से 18 क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो 12-14 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, बहुत ईजी ही आती है। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स में दोस्तों भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मैथ्स में भी 16 से 18 क्वेश्चन आता है और मैथ्स बहुत हार्ड नहीं आता है। मैथ नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जैसे कि LCM हो गया, CF हो गया, CI हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, रेशियो हो गया। ये सारे चैप्टर बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगे कि ये सब कहाँ से करें मैम, कुछ लोग बोलते हैं मेरा मैथ बहुत वीक है, मैम हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे भी मैथ बहुत अच्छे नहीं थे, मैंने उसको प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छा किया। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको वीडियो के माध्यम से देखिए, फिर जितना भी चैप्टर मैं आपको बताई हूँ वो सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंट जो मैथ में चैप्टर है वो सबको आप 50-50 क्वेश्चन सबका सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा।
आप एक बार नहीं 100 बार बनाइए चीज़ों को, मेहनत करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, 100 जरूर बनेगा दोस्तों। तो मैंने आर एस अग्रवाल का मैं ऐसे मैथ्स का सॉल्व की थी, आप आर एस अग्रवाल का सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उससे आप सारे चैप्टर को 50-50 सवाल को सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसको यूट्यूब में डाल के, जिस टीचर का आपको समझ में आए, हो सकता है मैं कोई टीचर का आपको बता दूं, उससे मुझे समझ में आ रहा था, आपको समझ में नहीं आया, तो आप खुद डाल के, आप इतने समझदार जरूर होंगे, जब आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तब समझदार होंगे, तो आप उसको खुद डाल के, जिसका भी समझ में आए उसका आप देख सकते हैं। देख के उसको चीज़ों को समझिए, बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए तो मतलब जीत गए, मन से हार गए मतलब हार गए। सबसे पहले मन से जीतने की कोशिश करिए। आप बार बार ये मत सोचिए मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, करने की कोशिश करिए, जरूर होगा। उसके बाद आगे है ईवीएस और ज्योग्राफी। ईवीएस और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। और ईवीएस जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ईवीएस और ज्योग्राफी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पढ़ा था दोस्तों। देखिए ये है लुसेंट की बुक, ये लुसेंट की बुक है। देखिए इससे मैंने ईवीएस किया था, ईवीएस और ज्योग्राफी मैंने लुसेंट की बुक से किया था। और साथ ही साथ मेरे एक भी सवाल न छूटे, मेरे मेरिट में नाम आया, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। मैंने ये सामान्य ज्ञान दृष्टि, ये दृष्टि के बुक को मैंने किया था। ये लुसेंट के जैसा ही ऑल ओवर सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। तो मैं ये दृष्टि के बुक से की थी और इसमें इतना सुंदर ईवीएस दिया हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इससे आप ईवीएस जरूर करिए। देखिए मैं लिख के इस तरह से की थी, मैं ईवीएस की तैयारी इसी से की थी, जो कि बहुत बहुत अच्छा था दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी ईवीएस की तैयारी आप इससे करिए। आप किससे, मैं क्या बताई, मैं आपको बताई दृष्टि का बुक और मैं आपको बताई लुसेंट। तो लुसेंट और दृष्टि के बुक से आपको ज्योग्राफी और ईवीएस करनी है। आप एक बार पूरा पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये फायदा पता कैसे चलेगा, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जाकर आपको लगेगा पता कि अच्छा मैम सही बोली थी। ईवीएस से बहुत सारे सवाल आया जो कि डायरेक्ट दृष्टि के बुक से आया था। उसके बाद है साइंस। साइंस में आता है 14 क्वेश्चन। साइंस में 14 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आएंगे। और इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको लुसेंट जो समान अध्ययन आता है और जो अभी मैं आपको दिखाया दृष्टि का बुक, लुसेंट और दृष्टि के बुक को आपको बार बार पढ़ना है। साइंस उससे आगे नहीं जाएगा। दृष्टि का बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। पॉलिटी के लिए बस आप दृष्टि के बुक को पढ़ें। पॉलिटी के लिए आप दृष्टि के बुक को पढ़ो। दृष्टि के बुक में पॉलिटी दिया हुआ है और ज़्यादा आपको लग रहा है और अच्छा करना है, इससे सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं तो आप लुसेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप दृष्टि से करें। दृष्टि एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बुक से दोस्तों एक्चुअली बिहार स्पेशल नहीं पढ़ी थी। बिहार स्पेशल के लिए बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। तो एडुटेरिया वाले एक सर हैं, प्रवीण सर, एडुटेरिया के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है, आप उनका जाके देख सकते हैं। मैं उन्हीं का देख के मैं एक कॉपी में उनका नोट्स बना ली थी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। तो आप उनका बना ले, बस उसी को रिवीजन कर ले, वही काफ़ी है। ज़्यादा सवाल नहीं आते, मोटे मोटे सवाल आते हैं, थोड़े थोड़े, बस आप बिहार स्पेशल के लिए वही करें। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ का मैं पढ़ी थी, जो कि यूट्यूब पे रमासु जीएस क्लास करके एक सर है जो कि पटना में पढ़ाते हैं। वो 2-2 घंटा हर मंथ का 2 घंटा में एक पीडी समाप्त करते हैं, यानी प्रतियोगिता दर्पण। मैं उसका यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं उसका सारा नोट्स बना ली थी, सब मतलब पूरे 10 मंथ का, और मैं उसे बार बार रिविजन करती थी। साथ ही साथ मैं एडुटेरिया का और स्पीडी का बुक पढ़ी थी। एडुटेरिया और स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुक पढ़ी थी, उससे मेरा बहुत अच्छा कवर हो गया था, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ गए थे। तो आप इतना अगर करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आता है। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल आता है, जब मैं कोई ब्रश करती थी, कभी कुछ काम करती थी, तो मैं उनका ईयरफोन डाल के मैं उसका सुनती थी नेक्स्ट एग्जाम का, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो मैं फॉलो की हूँ आप ही करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ मैं और सबसे लास्ट में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि अगर आपको जो हिस्ट्री पढ़ना है दोस्तों, हिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस 1857 से 1947 की क्रांति यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बस लुसेंट की बुक को बार बार पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट की बुक को बार बार पढ़ें। अगर ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तो आप साथ ही साथ दृष्टि की बुक भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट की बुक और दृष्टि की बुक में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि 80+ मार्क्स आपके आएंगे, 80+, उससे कम नहीं, ज़्यादा ही आएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ आप खूब मेहनत करें, इस बार एक सीट आपका होगा और बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। जी जान लगा दीजिए, एक सीट आपको इस बार लेना है। आपने तैयारी 1, 2, 3 में कहाँ गलती किया है उसको देखिए, और इसके बाद भी हो सकता है मेरे वीडियो बनाने में कुछ बातें छूट गई होगी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी, खूब मेहनत करिए, तभी आपका एक सीट हो पाएगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं है दोस्तों, और पूरा मेहनत करिए। इतने सारे सब्जेक्ट है, बार बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए। और एक चीज़ मैं भूल गई, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं किरण पब्लिकेशन का देखिए 1 to 5 का सेट प्रैक्टिस है।
मैं किरण पब्लिकेशन का ये सेट में देती थी, मेरे देखिए कितने मार्क्स आते थे, इसमें लिखा हुआ ही होगा। मैं शुरू में 95, इसमें ये थोड़ा सेट ईजी है, इसमें 95 ना इस तरह से मार्क्स आते थे। देखिए इसमें भी मैं लिखी, देखिए इसमें 113 मार्क्स आए हैं, लास्ट का है ये। तो इस तरह से थोड़ा इजी है, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आते थे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। ये इजी सेट प्रैक्टिस, इसलिए मेरे इतने मार्क्स 120 में 101, 100 प्लस ही मेरे नंबर आते थे इसमें, इस सेट प्रैक्टिस में। किरण का सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, इसे आप कर सकते हैं। रुक्मिणी का बहुत अच्छा है, इसे कर सकते हैं। रुटेरिया का बहुत अच्छा है, इसे आप कर सकते हैं। तो ये सारा सेट प्रैक्टिस करिए। पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करिए। कहाँ क्या गलती होता है सेट प्रैक्टिस में, उसको एक पेज में लिखिए और बार बार उसको रिवीजन करिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। और मुझसे बस यही कहना चाहती हूँ, कोई भी सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सारा जब जितना भी मुझे आ पाएगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के दोस्तों बस इतना ही, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस कुछ भी सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।